एज आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टॉटोमेरिज्म इन द प्रीवियस लेक्चर, तो मैंने टॉटोमेरिज्म जो है वेरियस टाइप के टॉटोमेरिज्म्स दिखाए आपको, डायट सिस्टम में, ट्रायड सिस्टम में, स्पेस टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप टॉटोमर्स का स्ट्रक्चर या फिर टॉटोमर्स बनाओगे कैसे, ठीक है। यू हैव टू फॉर्म द अनायन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और रेजोनेंस के बाद नेगेटिव चार्ज जिस एटम पे जाता है वहां पे हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। सो दैट वे वी यू हैव टू ड्रॉ द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स। सारा कुछ बता दिया, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट आई हैव गिवन होमवर्क दैट दीज आर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स टॉटोमराइजेशन शो करेंगे या दे विल अंडरगो टॉटोमराइजेशन, राइट। सो लेट अस डिस्कस और लेट अस सी ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम पहला मॉलिक्यूल देखते हैं तो दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, है ना। फॉर्मल्डिहाइड में क्या आपका टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है? यहाँ पे टॉटोमराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या फिर यहाँ से आप ये वाले हाइड्रोजन को निकालोगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, राइट। सो दिस मीन्स ये वाला मॉलिक्यूल टॉटोमराइजेशन में नहीं जाएगा। सेकेंड मॉलिक्यूल इफ यू सी, तो क्या होगा सेकेंड मॉलिक्यूल? ऑब्वियसली ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा। कहाँ से जाएगा? क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज CH3, है ना। तो अगर ये CH3 है तो ये हाइड्रोजन आप यहाँ से अनायन बनाओगे, अनायन का फॉर्मेशन करोगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू नेगेटिव, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एज अ रिजल्ट क्या आएगा, O-H। सो फिर आप हाइड्रोजन कहाँ दे दोगे? यहाँ दे दोगे। सो दिस इज द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। आई इवन आस्क्ड यू ऑल टू ड्रॉ द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। सो ये इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर हो गया, दैट मीन सेकेंड वाला टॉटोमराइजेशन में जाएगा। नाउ द थर्ड मॉलिक्यूल बताइए फटाफट से, थर्ड मॉलिक्यूल जाएगा टॉटोमराइजेशन में? नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो देर इज लाइक, अगर आप इस कार्बन को देखो तो इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ वाला हाइड्रोजन, चाहे यहाँ वाला हाइड्रोजन जो कि sp2 डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा होगा, वो आपका रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई हाइड्रोजन, इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या बोला था, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो जाएगा टॉटोमराइजेशन में, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिस एंटायर सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे भी टॉटोमराइजेशन क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर आप इन देखो, इन दोनों कार्बन के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, sp2 वाले कनेक्टेड हाइड्रोजन आपके ऑब्वियसली क्या होगा, टॉटोमराइजेशन में नहीं जाएंगे। सो देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल विल आल्सो नॉट शो टॉटोमराइजेशन। नेक्स्ट वन यहाँ पे बताइए, यहाँ पे मैंने आपको ये हाइड्रोजन बना के दिखा दिया था, बट नो नीड टू शो दैट। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं भी बना हुआ है तो क्या होगा? विल दिस मॉलिक्यूल शो टॉटोमराइजेशन? क्या होगा? अगर आप देखो तो ये सिस्टम पूरा का पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एंड इनफैक्ट अगर आप इधर से देखो तो ये वाला भी डबल सिंगल डबल मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में आपका कोई अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन नहीं है ना, राइट। तो वो क्या होगा? टॉटोमराइजेशन में नहीं जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी कोई टॉटोमराइजेशन क्या होगा? नहीं होगा। इज दिस क्लियर क्लास? अब बताइए, सो दिस वन, विल दिस मॉलिक्यूल अंडरगो टॉटोमराइजेशन? ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा? ये जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, सो दिस कार्बन विल ऑब्वियसली अंडरगो टॉटोमराइजेशन, है ना। यहाँ पे क्या होगा? अगर हम यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकाल देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा। सो इसका जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? आई मीन इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दिस इज O-, दिस इज CH3, देन आप इसको हाइड्रोजन दे दो। जब आपने इसको एंड में हाइड्रोजन दे दिया, सो दिस इज द इनोलिक स्ट्रक्चर, ये बन गया इसका इनोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये हो गया इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर, दिस इज द कीटो फॉर्म, दिस इज द इनोल फॉर्म, राइट। नाउ विल दिस मॉलिक्यूल अंडरगो टॉटोमराइजेशन? बिल्कुल जाएगा। इसमें तो अच्छा खासा क्राइटेरिया है कि ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा। क्यों? आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालो या यहाँ से निकालो, एक ही बात है। और फिर इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर क्या होगा? इक्विलिब्रियम का साइन अगर मैं बना दूं, वैसे यहाँ पे तो साइन पहले तो मैंने अच्छा ये देखो ध्यान से कि पहले मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था इसलिए ये वाला सिंबल लगाया था, और बाद में हाइड्रोजन लगा दिया तो ये टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर हो गया इसलिए टॉटोमेरिक।
इन दोनों के बीच में जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर का जो सिंबल होता है दैट्स द इक्विलिब्रियम साइन ना, वो ये होगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी, क्योंकि वो मैंने मैकेनिज्म शो करने की कोशिश करी थी इसलिए, ठीक है। तो वो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मतलब बीच बीच में हो सकता है कि मैंने डायरेक्टली बना दिया तो सिंबल थोड़ा चेंज हो जाए, बट देन आई टोल्ड यू कि पहले हाइड्रोजन निकाला, फिर रेजोनेंस में गया, देन उसके बाद हाइड्रोजन आपने वापस दिया, देन दैट्स द टॉटोमेरिक फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे इसका जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, आपने अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, सो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेगा, सो दिस विल गिव अस इनॉल फॉर्म। तो ये हो गया इसका कीटो फॉर्म, ये हो गया इसका इनॉल फॉर्म। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल क्या टॉटोमेरिज्म में जाएगा? विल दिस मॉलिक्यूल अंडरगो टॉटोमेराइजेशन? नहीं जाएगा ना, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इनके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और कहीं से आप हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। सो दिस मॉलिक्यूल विल नॉट अंडरगो टॉटोमेराइजेशन। नेक्स्ट, दिस मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोफॉर्म है ना, नाइट्रोफॉर्म, तो क्या ये जाएगा टॉटोमराइजेशन में? यस, ये जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है। विद रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, तो इसके पास हाइड्रोजन है, ये बिल्कुल जाएगा। आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस में जाएगा, फिर नेगेटिव ऑक्सीजन पे आएगा, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेगा। देन फाइनली जो इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, नाइट्रो एसी फॉर्म, सॉरी नाइट्रोसो ऑक्साइम बनेगा। नाइट्रोसो का जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्साइम होता है। सो दिस इज द ऑक्साइम, ठीक है। सो दिस इज द ऑक्साइम फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट इफ वी सी इन दिस मॉलिक्यूल, सो क्या ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा? ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा, यस बिल्कुल जाएगा। हाइड्रोजन आप कहाँ से निकालोगे? हाइड्रोजन आप कहाँ से निकालोगे? हाइड्रोजन आप कहाँ से निकालोगे? अगर आप देखो तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर आप नेगेटिव यहाँ पे बनाते हो तो ये नेगेटिव भी रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। या इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हो तो नेगेटिव सिंगल डबल, ये नेगेटिव भी रेजोनेंस में जाएगा। आई हैव टोल्ड यू दैट इफ यू हैव मोर देन वन एसिडिक हाइड्रोजन, जब आपके पास ऐसा ऑप्शन हो कि मोर देन वन एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। सो विच इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बन वाले हाइड्रोजन से यहाँ पे ज्यादा है। सो हम यहाँ पे किसको निकालेंगे? नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन को निकालेंगे, राइट। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, एंड देन दिस कार्बन विल बी टेकिंग अप, क्या करेगा ये वाला कार्बन? क्या करेगा? यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लेगा, है ना, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वी आर गोइंग टू हैव समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, एंड देन यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। आई डोंट नीड टू रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन दिखाऊं, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में इट इज अंडरस्टूड कि वहां पे वैलेंसी कंप्लीट होगी कार्बन की थ्रू द हाइड्रोजन, राइट। सो ये इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बन गया, है ना, ठीक है। ठीक, ये हो गया इमीन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया इमीन, और ये वाला क्या हो गया? इन अमीन। ये हो गया इन एल्कीन और अमीन, तो दिस इज इन अमीन, है ना। तो ये इन अमीन और ये इमीन, ठीक है। हमने किया था ना टॉटोमेरिज्म इन इमीन एंड इन अमीन सिस्टम। इस मॉलिक्यूल में क्या ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा? विल दिस अंडरगो टॉटोमराइजेशन? यस और नो बताओ। मॉलिक्यूल विल अंडरगो टॉटोमराइजेशन, है ना। देखो ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड क्या है? कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये कंप्लीटली, ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ये अल्फा कार्बन हो गया, और इसके पास हाइड्रोजन है ना। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन क्या कर लेगा? इस हाइड्रोजन को ले लेगा, देयरफॉर वी विल गेट द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर, क्या बनेगा? दिस इज OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड। नाउ दीज टू डबल बॉन्ड्स, अभी देखो ये दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं वो क्या होंगे? कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि जनरली, क्या बोला था, जनरली कीटो की स्टेबिलिटी इनॉल से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ होता है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। फिर मैंने बोला था कि जनरली इक्विलिब्रियम जो होता है वो कीटो की तरफ ड्रिवन होता है, बट देर आर केसेस जहां पे इनॉल कंटेंट बढ़ता है, या इनॉल कंटेंट या इक्विलिब्रियम इनॉल की तरफ फेवर्ड होता है। तो जैसे मैंने वहां पे आपको क्या क्या रीजंस दिए थे कि इनॉल की तरफ इक्विलिब्रियम फेवर्ड होगा। मैंने बोला था इफ देयर इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, देयर इज एरोमेटिसिटी, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्वेंट का इफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ना। तो जैसे अभी आपके कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी। तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको लेट्स सपोज बोल दिया कि ये एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स है ए एंड बी, और आपको इन दोनों का इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है। मतलब जिस किसमें इनॉल ज्यादा बनेगा, किसमें इनॉल कम बनेगा। तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, इन दोनों में इनॉल किसमें ज्यादा बनेगा, ए और बी में। बी में इनॉल ज्यादा बनेगा, क्यों? क्योंकि इसका इनॉल जो है इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो इनॉल ज्यादा स्टेबल है। और इसमें क्या होगा, इसमें कीटो इनॉल में कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या आपका कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इनॉल का परसेंटेज अमाउंट बढ़ जाएगा कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, सो दिस विल हैव हायर इनॉल कंटेंट इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर आप कंपेयर करोगे तो। ठीक है, नाउ दिस मॉलिक्यूल, क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइजेशन में जाएगा? बोलो क्लास, विल दिस मॉलिक्यूल अंडरगो टॉटोमराइजेशन? जाएगा इसमें, बिल्कुल जाएगा। आप कहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, कहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे आप? इफ यू सी, तो ये हो गया। अच्छा, क्या नाइट्रोजन से आप हाइड्रोजन निकालोगे? माय क्वेश्चन इज, क्या आप नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकालोगे? कैन यू ऑल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन? नहीं निकाल सकते ना। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो दिस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है ना, तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो हम कहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन को? नाउ इफ यू सी, तो ये अगर आप हाइड्रोजन यहां से निकालते हो तो नेगेटिव सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में होगा। तो हम कहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे? हमने यहाँ से निकाला, ये रेजोनेंस में जाएगा तो नेगेटिव यहाँ पहुंचेगा, जब ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो नेगेटिव सिंगल डबल, फिर से ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड देन दिस नाइट्रोजन विल बी टेकिंग अप दिस हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। एज अ रिजल्ट इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, व्हाट विल यू गेट? यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, एंड देन फाइनली यू विल गेट NH2। ठीक है, आपको क्या मिल गया, NH2 मिल गया। तो ये एनिलीन बन गया, एनिलीन बन गया, राइट, यू कैन सी एनिलीन बन गया। और एनिलीन जो है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एनिलीन जो है वो क्या है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे भी आप देखो इक्विलिब्रियम जो है वो किसकी तरफ ड्रिवन होगा, एनिलीन की तरफ ड्रिवन होगा। ठीक है क्लास, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट, will this molecule undergo tautomerization? Will this molecule undergo tautomerization? Now the question is, आप हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे? ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे? अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकालते हो, है ना, तो क्या होगा, नेगेटिव ऑक्सीजन पे आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब रेजोनेंस में जाएगा। सो ये नेगेटिव, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब ये नेगेटिव चार्ज फिर से इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में। तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब ये नेगेटिव फिर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये इधर और फिर ये इधर, एंड देन फाइनली ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। ऑक्सीजन जब यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा तो ये स्पेस ऑटोमेरिज्म का एग्जांपल है ना, मोर देन 3 एटम्स आर इन्वॉल्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ले लिया, एंड देन फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, N डबल बॉन्ड O। सो दिस इज द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो ये बिल्कुल जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल टॉटोमेराइजेशन में जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, राइट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नाउ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, विल दिस अंडरगो टॉटोमेराइजेशन? बताइए, ये जाएगा क्या? Will this undergo tautomerization? Now with respect to this C double bond O,
इस C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इस वाले कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन हैं, है ना, देयर आर 2 हाइड्रोजन्स इसके पास। सो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, नेगेटिव सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस में जाएगा, ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर, फिर ऑक्सीजन क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। सो इसका जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन जाएगा, व्हाट आर वी गोइंग टू हैव, यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, OH, ठीक है, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये OH जो है ये क्या करेगा, ये फ्लोरीन के साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो मतलब इसमें तुम्हारा इनॉल कंटेंट फेवर्ड होगा। जनरली कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म में मैं क्या बोल रही हूँ कि कीटो जो होता है वो इनॉल से बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है, बट जैसे जैसे इनॉल में कोई आपका ऐसा फैक्टर आए जो कि उसको स्टेबल करे, इक्विलिब्रियम धीरे धीरे इनॉल की तरफ ड्रिवन होगा। सी मैं ये बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम जो है वो कंप्लीटली या इनॉल डोमिनेंट हो, इक्विलिब्रियम कंप्लीटली इनॉल की तरफ जाए या 100% इनॉल बने या इनॉल डोमिनेंट हो, बट रिलेटिवली रिलेटिवली अगर आप किसी ऐसे कीटो कंपाउंड से कंपेयर करो जिसका इनॉल स्टेबल नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स में जहां पे इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, तो इनॉल का अमाउंट या परसेंटेज कॉम्पोजिशन बढ़ता जाएगा, व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। नाउ दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल भी आपका क्या करेगा, शो कर रहा है टॉटोमराइजेशन। नाउ व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल, ये वाला शो करेगा, यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन, ठीक है। 15th और 16th को आप देखिए तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स हैं। डिफरेंस क्या है कि 16th में मैंने यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, दैट मींस इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो पहले मैं 16th लेती हूँ फिर 15th पे आऊंगी। सो 16th वाले केस में माय क्वेश्चन इज कि क्या ये टॉटोमराइजेशन में जाएगा, 16th वाला मॉलिक्यूल विल दिस अंडरगो टॉटोमराइजेशन। हाइड्रोजन तो है ना, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में भेज दो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे अनायन, चलो ये नेगेटिव यहाँ पे आया, फिर ये रेजोनेंस में गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, फिर इस ऑक्सीजन ने ये हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या होगा, इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे OH आ गया, है ना, और यहाँ पे 2 मिथाइल है। सो दिस इज द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। सो इज दिस पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। कौन सा रूल, ब्रेट्स रूल, ब्रेट्स रूल का वायलेशन हो रहा है ना यहाँ पे, आप लोगों को याद है ब्रेट्स रूल वायलेशन क्या बताया था, ब्रिज हेड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होना चाहिए, दिस इज हाईली अनस्टेबल, दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ टॉटोमराइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। याद आया कुछ आप लोगों को, ब्रिज हेड कार्बन पे, ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम या ब्रिज हेड एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट वाज द केस, ठीक। नाउ कमिंग बैक टू 15th, 16th कर लिया तो अभी 15th का बता दो। 15th में अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके पास, ये वाले कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, ये वाले कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, सो कौन सा यहाँ पे हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द ब्रेट्स रूल, सो दिस वोंट पार्टिसिपेट। ब्रेट्स रूल के हिसाब से ये वाला हाइड्रोजन तो टॉटोमराइजेशन में नहीं जाएगा, बट ये तो जा सकता है ना। सो ये इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन ने ले लिया हाइड्रोजन, सो व्हेन यू गेट दी टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, राइट, ये आएगा कुछ ऐसा, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा OH। सो दिस इज द टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। आई होप दैट इज क्लियर। So obviously we have seen tautomerism in the alpha dicarbonyl compounds in the previous lecture, and I have compared in the cyclic system as well as acyclic system the percentage of enol. Okay. Now today itself I am going to start the topic which is percentage enolic content. Percentage enolic content. ठीक है, परसेंटेज इनॉलिक कंटेंट का मतलब क्या होता है, इट मींस परसेंटेज अमाउंट ऑफ इनॉल, इट मींस परसेंटेज अमाउंट ऑफ इनॉल
एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस आते हैं कंपैरिजन वाले कि किसमें इनॉल कंटेंट का आप ऑर्डर डिसाइड करो। देयर आर सर्टेन गिवन मॉलिक्यूल्स एंड आपको उसका ऑर्डर बताना है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसमें आपका कीटो डोमिनेंट होगा या इनॉल डोमिनेंट है बेसिकली, या आपके 2-3 मॉलिक्यूल्स गिवन हो, किसमें इनॉल ज्यादा बनेगा किसमें इनॉल कम बनेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। नाउ इफ आई आस्क यू, जैसे मैंने अभी थोड़े या लास्ट क्लास में मैंने आपको जो मॉलिक्यूल गिवन था, जो दिया था लास्ट क्लास में मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज अगर आपको मैंने ये मॉलिक्यूल दिया था, दिस इज मॉलिक्यूल ए एंड दिस इज मॉलिक्यूल बी, और मैं बोल रही हूँ आपसे कि इन दोनों में आपको क्या कंपेयर करना है, इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है। मैंने आपको कीटो फॉर्म दिया है बट मैं बोल रही हूँ कि आप इसका इनॉल कंटेंट कंपेयर करिए, किसमें इनॉल ज्यादा बनेगा, राइट किसमें इनॉल ज्यादा बनेगा। सो इफ यू कंपेयर दीज टू, सो किसमें इनॉल ज्यादा बनेगा। अभी मैंने डिस्कस किया दैट इस मॉलिक्यूल में आपका जो इनॉल आप बनाते हो, दिस इज द इनॉल, है ना, और इसमें अगर आप जो इनॉल बनाते हो, दिस इज द इनॉल, इसमें इनॉल ये बनता है, राइट ये। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसमें कीटो जो होता है दैट्स इज ऑलमोस्ट 100%, और इसमें जो इनॉल है दिस इज ऑलमोस्ट 100%। क्यों, क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये खुद को इनॉल में कंटेंट कन्वर्ट कर रहा है, और ये क्या है, ये ऑलरेडी कीटो में, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक्चुअली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एंटी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइपोल डाइपोल रिपल्शन ऑलरेडी कम हो चुका है। सो ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स का इनॉल कंटेंट कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, which is having the higher enol content, B is having higher enol content compared to A। ठीक है, B में enol content A के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है ना। now if I ask you, अगर हम यहाँ पे let's suppose एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, आई एम टेकिंग एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, और this is molecule A, this is molecule B। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, इन दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, आउट ऑफ ए एंड बी विच इज हैविंग हायर इनॉल कंटेंट। तो अभी आप देखो ए में क्या होगा, आप जब इसका इनॉलिक फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगा इसका इनॉलिक फॉर्म, इन ऑल, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला आपने, इधर भेजा, ये इधर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ले लिया, सो इसका इनॉल ये बना। इसमें अगर आप देखो तो ये होगा, हाइड्रोजन आपने यहाँ से निकाला, ठीक है, ये इसको इधर भेजा, क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे OH आया। सो दिस इज द इनॉल फॉर्म। अब आप जरा ध्यान से देखो तो ये वाला इनॉल फॉर्म जो है, ये जो साइक्लिक सिस्टम है, इस साइक्लिक सिस्टम में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक सिस्टम में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर दिस इज एंटी एरोमेटिक एंड हाईली अनस्टेबल, बहुत 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 अनस्टेबल है। तो यहाँ पे कीटो डोमिनेंट होगा या इनॉल डोमिनेंट होगा, ऑब्वियसली कीटो डोमिनेंट होगा, राइट। और यहाँ पे सिंपली हमें कंपेयर क्या करना था कि ए और बी में किसमें इनॉल ज्यादा बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें तो इनॉल बहुत ही कम बनेगा या बनेगा ही नहीं। सो इन दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, आउट ऑफ दीज टू ए का इनॉल कंटेंट बी से ज्यादा होगा, राइट राइट। सो this is how we have compared. Is that clear, class? Now as I told you, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का लिया था, इफ यू ऑल रिमेंबर, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का जो सबसे पहले एग्जांपल लिया था, आई बिलीव दैट वाज, मैंने एसीटोन में लिया था ना, ये कीटो फॉर्म लिया था और इसका इनॉल मैंने ये बनाया था, दिस वाज द इनॉल। और मैंने आपको उसी टाइम पे बोला था कि जनरली कीटो डोमिनेंट होता है या कीटो की स्टेबिलिटी इनॉल से ज्यादा होती है, देयरफॉर
इक्विलिब्रियम हमेशा कीटो की तरफ होता है या कीटो डोमिनेंट होता है? इक्विलिब्रियम पे परसेंटेज अमाउंट कीटो का ज्यादा होता है। तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे, कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और मॉलिक्यूल्स लूंगी, दिखाऊंगी कि किस तरह से इनॉल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं इनॉल कंटेंट की बात करूं, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग द इनॉल कंटेंट, तो इनॉल कंटेंट जो है दैट वाज अराउंड 10⁻⁻⁴%, मतलब 0.0001% इनॉल बन रहा था। तो बहुत क्लियर है यहाँ पे कि कीटो बहुत डोमिनेंट है और इनॉल नेग्लिजिबल अमाउंट में बन रहा है। इनॉल नेग्लिजिबल अमाउंट में बन रहा है। रीजन भी एक्सप्लेन किया था। रीजन क्या एक्सप्लेन किया था? दैट कीटो में CO बॉन्ड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है, ये डबल बॉन्ड बनने में एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज नहीं हो रही, तो एनर्जी गैप काफी ज्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 किलो जूल्स के आसपास का एनर्जी गैप होता है। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड काफी स्टेबल होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो व्हाट हैपेंस कि अगर हम, मैंने बोला था कि इनॉल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बढ़ता जाएगा अगर कुछ फैक्टर्स वहां पे स्टेबिलिटी को बढ़ाते जाएं, ठीक है, या फिर एनर्जी गैप को कम करते जाएं। ठीक है, सो इन दैट केस अगर आप वो चीजें देखोगे तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, विच इज योर क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया, मतलब मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया विच इज C डबल बॉन्ड O, एस्टर वाला ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है, इनॉल बनाना है। तो इनॉल बनाने के लिए आप हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू रिमूव हाइड्रोजन? क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में आप हाइड्रोजन निकालने के दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो यहाँ से निकाल सकते हो, रेजोनेंस में जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि आप हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हो, राइट? So I've already told you that whenever you have more than one acidic hydrogen, तो आप कहाँ से निकालोगे? जो ज्यादा acidic हो। और मैंने, and you all know that कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस इज एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन हो गया ना, जो कि दोनों तरफ रेजोनेंस में जा रहा है। सो ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो ऑब्वियसली हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे। तो जब आप इसका इनॉल स्ट्रक्चर बनाओगे, इनॉलिक स्ट्रक्चर बना रहे हो, सो दिस इज लाइक, एंड सेकेंडली कुछ लोगों को हो सकता है कि डाउट यहाँ पे ये आए कि ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा या इधर जाएगा। ठीक है, मतलब इनॉलिक स्ट्रक्चर कौन सा बनाना है, या तो इन, दिस इज योर OH, यहाँ पे इन, ठीक है, या ये बनाना है या फिर ये बनाना है, दिस इज O। बताइए कौन सा इनॉलिक स्ट्रक्चर बनाना है? कोई बता सकता है कौन सा बनेगा इसमें? लेफ्ट साइड वाला बनेगा, लेफ्ट साइड वाला बनेगा, ये बनेगा, दिस वन। ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि हमें, आप मुझे ये बताओ, ये जो C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है ना, इस लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है। देयरफॉर इसका कंट्रीब्यूशन इस हाइड्रोजन के साथ रेजोनेंस में कम होगा। इफ यू ऑल रिमेंबर, मैंने बताया था -M कीटोन का ज्यादा होता है -M ऑफ एस्टर। इफ यू ऑल रिमेंबर, याद आया कुछ? बोलो क्लास, याद आया? ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर ये नेगेटिव चार्ज CO के साथ रेजोनेंस में जाएगा एंड यू विल गेट दिस इनॉल कंटेंट। आपको ये इनॉल कंटेंट यहाँ पे बनाना है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? तो यहाँ पे ये इनॉल कंटेंट बनेगा। ठीक है ना क्लास? ठीक है, देयरफॉर ये इनॉल बन गया। अब क्वेश्चन ये था, जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना। लेट्स सपोज अगर मैं आपको पूछूं, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, इन दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? इन दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? तो आप क्या बताओगे? इन दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? इस मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप अब इनॉल को देखो, ये जो इनॉल आया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर आया। मैंने आपको बताया ACHS बताया हुआ है कि इनॉल में अगर ये सारे एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजिंग फैक्टर आ जाए तो वो इनॉल के कॉम्पोजिशन को बढ़ाते जाएंगे, है ना। सो यहाँ पे आपका एक तो आया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके साथ साथ इनॉल में आप देखो डबल, सिंगल, डबल, मतलब ये डबल बॉन्ड जो इनऑल
इनॉल का जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में भी जा रहा है, डबल सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है। सो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड रेजोनेंस में भी जा रहा है। देयरफॉर यहाँ पे इनॉल कंटेंट या इक्विलिब्रियम इनॉल की तरफ थोड़ा ज्यादा ड्रिवन होगा कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको एक डेटा दे रही हूँ। क्लास जरा ध्यान से देखना, मैं आपको डेटा दिखा रही हूँ। डेटा आपको याद नहीं रखना, बट आप देख सकते हो कि किस तरह से कुछ स्टेबलाइजिंग फैक्टर आने की वजह से इनॉल का कॉम्पोजिशन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो इनॉल का परसेंटेज अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? इट इज 8%। मतलब देखो, इस वाले केस में मॉलिक्यूल ए में आपको इनॉल कंटेंट 0.0001% मिल रहा था, बट अभी इसमें एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर आने की वजह से इनॉल कंटेंट बढ़ गया। अभी इनॉल कितना बन रहा है? 8% बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? I hope it is clear now that if the question is asked कि मॉलिक्यूल ए मतलब एसीटोन में और मॉलिक्यूल बी में किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, तो आपको सिंपली क्या देखना है कि बी का इनॉल कंटेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें इनॉल में एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स आ गए, तो इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा सा इनॉल की तरफ ज्यादा ड्रिवन होगा। ठीक है, और जिसकी वजह से इनॉल कंटेंट यहाँ थोड़ा ज्यादा बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बाकी चीजें तो एक्सप्लेन कर दी थी कि हाइड्रोजन कीटोन की तरफ जा रहा है, एस्टर की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि एस्टर में खुद रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर इनॉल का नहीं बनेगा। इनफैक्ट डबल बॉन्ड इस तरफ बनेगा, कीटोन की तरफ बनेगा, क्योंकि कीटोन का -M एस्टर के -M से स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसी बात पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देर आर सर्टेन कंपाउंड्स जहां पे इनॉल कंटेंट बिल्कुल नहीं बनता, और वो कौन कौन से कंपाउंड्स है, ध्यान से देखिएगा। इफ आई एम टेकिंग, मतलब मैंने अगर ये कंपाउंड्स ले लिया, ये कैसा कंपाउंड है क्लास, जरा ध्यान से देखना, एसिड हलाइड, एसिड हलाइड। ठीक है, और एसिड हलाइड में जब आप क्या करोगे, हाइड्रोजन कहां से निकालोगे? इस वाले कार्बन से निकालोगे, राइट? हाइड्रोजन आप अगर आप बेस ले लो, इफ यू टेक बेस, तो बेस हाइड्रोजन यहां से जब निकालेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, राइट? ये चीज, ठीक है। सिमिलरली ये एसिड हलाइड के साथ साथ अगर हम ले लेते हैं एस्टर, एस्टर ले लिया, ठीक है, एस्टर में भी आपने बेस लिया और इसका जो नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे आया, ये हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ आप ले लो एनहाइड्राइड, मैंने एनहाइड्राइड ले लिया, ये ले लिया, आपने बेस लिया, बेस हाइड्रोजन यहां से अगर निकाल रहा है तो नेगेटिव, व्हाट यू गेट, नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। इन सारे मॉलिक्यूल्स में इनॉल कंटेंट 0% होता है, मतलब वहां पे इनोलाइजेशन इज नॉट फेवर्ड, इनोलाइजेशन इज नॉट फेवर्ड। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स मैंने लिए हुए हैं, जितने भी मैंने फंक्शनल ग्रुप्स लिए हुए हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें क्या है कि ये जो CO ग्रुप है, दिस CO ग्रुप which is going to stabilize or which is going to undergo resonance with this negative charge, वो CO ग्रुप पहले से ही अपने ही फंक्शनल ग्रुप के एक पर्टिकुलर पार्ट से या एटम के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। डबल सिंगल लोन पेयर ये ऑलरेडी इसके साथ रेजोनेंस में है, देयरफॉर इसका कंट्रीब्यूशन इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में भेजने के लिए क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत ही कम होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनॉल कंटेंट बहुत कम बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब तक रेजोनेंस में नहीं जाएगा तब तक ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं आएगा और इनऑल तब तक नहीं बन सकता। बट क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी पहले से रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये CO ग्रुप नेगेटिव को अच्छे से बहुत ज्यादा इफेक्टिवली डीलोकलाइज नहीं कर पाता। एंड दैट सेम स्टोरी गोज विद दी एस्टर, एस्टर में भी यही चीज है। ये जो CO ग्रुप है वो ऑलरेडी खुद में ही अपने ही फंक्शनल ग्रुप में रेजोनेंस दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज को इफेक्टिवली डीलोकलाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इनोलाइजेशन या इनॉल बहुत बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में या बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है।
एंड सेम गोज विद दी एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में भी क्या है, अगर आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लेके आ रहे हो ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है, जो ऑलरेडी रेजोनेंस में जा रहा है अपने ही फंक्शनल ग्रुप के एक एटम के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंटली देखो, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो परसेंटेज इनॉल कंटेंट है, दिस परसेंटेज इनॉल कंटेंट इज ऑलमोस्ट 0%, मतलब इन सब में इनोलाइजेशन फेवर्ड नहीं है। इनोलाइजेशन इज नॉट फेवर्ड, क्यों? इनोलाइजेशन इज नॉट फेवर्ड, रीजन अभी मैंने बताया, बिकॉज the functional group itself are resonance stabilized. Functional group itself is resonance stabilized. Hence, do not delocalize. Hence, do not delocalize the conjugate base. Conjugate base का मतलब negative charge. Conjugate base का मतलब negative charge. Hence, do not delocalize the conjugate base or negative charge effectively. Now, with respect to this, आप देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स में इनॉल नहीं बन रहा, फिर मैंने एक कीटोन लिया, सिंपल सा कीटोन लिया, तो सिंपल से कीटोन में भी इक्विलिब्रियम कीटोन की तरफ ही ड्रिवन है, इनॉल बहुत कम है, 0.0001% है। अब मैंने क्या किया, कीटोन के साथ मैंने एक एस्टर ले लिया, तो अभी यहाँ पे ऑब्वियसली इनॉल का कंटेंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ तो हाइड्रोजन की बढ़ गई ना, इस हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन बढ़ गया, इसीलिए जब बेस सामने आएगा तो ये हाइड्रोजन और इफेक्टिवली फटाफट जल्दी जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इनॉल कंटेंट थोड़ा बढ़ गया, और इनॉल जो है वो भी आपका कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स की वजह से स्टेबल है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, ठीक है क्लास। नाउ इफ यू सी, अगर आप लोग यहाँ पे अब देखो, इफ वी आर टेकिंग सर्टेन अदर मॉलिक्यूल्स, अगर हम कुछ और मॉलिक्यूल्स ले लें, जैसे if I'm taking now if I take this molecule which is your ये देखो कीटोन, कीटोन के साथ एक एस्टर लगा हुआ था, तो 8% बन रहा था वहां पे इनॉल। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैं कंपेयर करवा रही हूँ बी और सी का। बी वाला मॉलिक्यूल ये था, अभी मैंने ले लिया सी। नाउ द क्वेश्चन इज कि बी और सी में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, बी और सी में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। अब जरा ध्यान से देखना, बी में आप हाइड्रोजन कहां से निकाल रहे थे, यहां से निकाल रहे थे। ठीक है, और सी में आप हाइड्रोजन कहां से निकालोगे क्लास, ऑब्वियसली यहां से निकालोगे, सी में हाइड्रोजन आप यहां से निकाल रहे हो। नाउ माय क्वेश्चन इज, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, बोलो, विच इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, बी वाले मॉलिक्यूल का या सी वाले मॉलिक्यूल का। सो ऑब्वियसली सी का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, क्यों है? हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा हुआ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे कंपेयर करते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। सो जब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा ही तो बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये हो गया इस तरह से, और यहाँ पे फिनाइल, तो इसका नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इनफैक्ट अब इस फिनाइल रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, क्योंकि वो सिर्फ इन दोनों के साथ रेजोनेंस में जा रहा था, राइट। सो आई कैन से दैट द एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मैं कंपेयर करूं एसिडिक स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल बी की एंड मॉलिक्यूल सी की, तो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, राइट। तो इनॉल कंटेंट अगर आप कंपेयर करो इन दोनों में, बी में और सी में, तो किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, सी का इनॉल कंटेंट बी से ज्यादा होगा। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, पहले इसका हम इनॉल भी बना देते हैं, और अगर आप इनॉल बनाओ तो इनॉल क्या बन गया, इनॉल आएगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा,
दिस विल टेक अप दिस हाइड्रोजन। तो इसका इनॉलिक कंटेंट जब हम बनाएंगे, या रुक जाओ, इनॉल का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, दिस विल गिव अस, दिस इज गोइंग टू गिव अस, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, एंड देन व्हाट वी हैव, यहाँ पे आ गया बेंजीन रिंग, एंड ये हो गया मॉलिक्यूल। सो दिस इज द इनॉल कंटेंट। और इनॉल कंटेंट देखो यहाँ पे क्या है, बढ़ जाएगा, है ना, कंपेयर टू सिंपल कीटोन। यहाँ पे इनॉल बढ़ रहा है, क्यों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, प्लस डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, उसके अलावा ये जो डबल बॉन्ड है ना, दिस डबल बॉन्ड, ये इस बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, डबल सिंगल डबल, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन और बढ़ गया, राइट। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो इनॉलिक कंटेंट है वो कितना हो जाता है, पिछले वाले केस में तो 38% था ना, हियर इट इज 32%, इनॉल कंटेंट और ज्यादा बढ़ गया, इनॉल कंटेंट और ज्यादा बढ़ गया। इज दैट क्लियर, बोलिए क्लास, इज दैट क्लियर, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टेक, मैंने डी ले लिया, एक मॉलिक्यूल डी ले लिया, नाउ विच इज अब देखो, मैंने बी और सी में एस्टर फंक्शनल ग्रुप लिया था, बी और सी में एस्टर लिया था, अभी मैंने डाइकीटोन ले लिया, अल्फा डाइकीटोन ले लिया, अल्फा डाइकीटोन ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है, यहां से निकालना है, हाइड्रोजन यहां से निकालना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इफ यू हैव दिस मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, डाइकीटोन का या कीटो एस्टर का, दिस इज अल्फा डाइकीटोन एंड दिस इज कीटो एस्टर, तो कीटो एस्टर का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या डाइकीटोन का, ऑब्वियसली डाइकीटोन का, है ना, डाइकीटोन का हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू कीटो एस्टर का हाइड्रोजन। एंड डू आई नीड टू टेल यू द रीजन, क्यों, बताइए आप लोग। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सो अभी आप देखो, यहाँ पे नेगेटिव दो कीटोन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पे एक कीटोन और एक एस्टर, एस्टर का कंट्रीब्यूशन इस नेगेटिव चार्ज के साथ बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और यही चीज दिखाई थी मैंने आपको यहाँ पे 0%, मतलब एस्टर एसिड हलाइड या एनहाइड्राइड हो तो इनॉल तो बनता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव को बहुत बहुत कम रेजोनेंस में डिलोकलाइज करवाता है, तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कीटोन, जहाँ पे दो कीटोन्स हैं, तो दो कीटोन्स का एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन का क्या होगा, -m, पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि -m कीटोन का ज्यादा होता है -m ऑफ एस्टर, तो यहाँ पे दो कीटोन्स लग गए, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन क्या होगा, काफी ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू दिस एस्टर, ठीक है, कंपेयर टू दिस एस्टर। इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से क्या होगा, अब क्वेश्चन ये है, लेट्स सपोज आपसे यही चीज मैं पूछ लूं कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ऊपर गिवन मॉलिक्यूल है, ऊपर गिवन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये नीचे वाला मॉलिक्यूल है, इन दोनों में, दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल, किसमें आपका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, सी एंड डी में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, बताइए क्लास। तो डी का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, डी का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, डी का ज्यादा होगा, डी का ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि यहाँ पे तो फिनाइल रिंग लगी हुई है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा रेजोनेंस में भेज रहा है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस में भेज रहा है, रिमेंबर। अच्छा, नाउ those who have solved the booklet, those who have solved the booklet, उसमें ऐसा क्वेश्चन भी आया था, अगर आप लोगों को याद हो, आई डोंट रिमेम्बर, अगर आप लोगों को याद हो कि नेगेटिव चार्ज को अगर आप इफेक्टिवली डीलोकलाइज करवा रहे हो, है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पे जा रहा है,
और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन से कार्बन पे जा रहा है, कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? नेगेटिव चार्ज जब कार्बन से ऑक्सीजन पे जाएगा या नेगेटिव चार्ज जब कार्बन से कार्बन पे जाएगा? कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा? जब नेगेटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पे जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस ऑक्सीजन, उस नेगेटिव चार्ज को बहुत स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा। तो आप लोग जरा ध्यान से सोचिए, तो -m कीटोन का -m फिनाइल से बहुत ज्यादा होता है ना। फिनाइल का तो -m, इफ यू ऑल रिमेम्बर, बहुत कम होता है, ये आपके ऑर्डर में सबसे पीछे आता है। तो इसका मतलब इसका -m इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और ये एस्टर का भी -m बहुत वीक है, बट यहाँ पे दो कीटोन्स आ गया और दो कीटोन्स का -m इन दोनों के -m से काफी ज्यादा है। देयरफॉर यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इस हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोजन फटाफट इनोलाइजेशन में जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास? बोलिए, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे अगर आप सी और डी को कंपेयर करो, तो किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? डी का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। और इसी वजह से मैं आपको डेटा भी दे रही हूँ। डेटा आप देखो तो डेटा क्या आता है, इस मॉलिक्यूल में जो आपका इनॉलिक परसेंटेज होता है दैट राइजेस टू अप टू 76%, ठीक है। तो सी में देखो इनॉल 32% बन रहा था, यहाँ पे इनॉल 76% बन रहा है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की जब हमने कंपेयर करी, दिस इज व्हाट, दिस इज मोर एसिडिक, ठीक। आपको रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ टेल मी, चलो मैंने क्या किया, एक तरफ कीटोन ले लिया, अभी एक तरफ एल्डिहाइड ले लिया, एक तरफ कीटोन एक तरफ एल्डिहाइड। दैट मींस नाउ आई एम डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन सी एंड डी। सी ए है, सी में क्या है, अल्फा डाइकीटोन था, दिस इज अल्फा डाइकीटोन, मतलब दो कीटोन थे। अभी मैं क्या ले रही हूँ, कीटोन और एक तरफ एल्डिहाइड ले लिया। सो सी और डी में आपको कंपैरिजन करना है। नहीं, दिस इज ई आई गेस ना, दिस इज ई, पहले डी था, दिस वाज डी, सो दिस इज ई। सो आपको डी और ई में कंपैरिजन करना है। नाउ टेल मी, आपका डी ए है, सामने लिख दे रही हूँ, डी ए है और ये ई है, इन दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? So if we compare the acidic strength of the hydrogens which is undergoing enolization of the molecule A and molecule E and molecule D, very clearly you can tell me if this is the hydrogen, this is the hydrogen, है ना। So किसका acidic strength ज्यादा? Obviously इसका ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो -m इस कीटोन का लग रहा है और एक तरफ -m एल्डिहाइड का लग रहा है। इसमें क्या है, इसमें -m कीटोन का और इसमें -m कीटोन का। एंड वी नो दैट कि एल्डिहाइड का -m कीटोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो इसका मतलब -m यहाँ पे बढ़ गया, -m अगर बढ़ गया, सो दिस इज मोर एसिडिक, राइट, दिस इज मोर एसिडिक। मतलब के अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, ई वाले मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है, दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू डी वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो इसका इनॉल भी बना देती हूँ मैं। इसका अगर मैं इनॉल बनाऊं, सो आई एम इरेजिंग दिस पॉइंट। ये तो मैंने आपको सिर्फ क्या पिछले वाले पेज में तो ये बना ही रखा है, ये तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दोबारा बनाया था ना। सो व्हाट आई कैन डू इज, ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक, अब इसका अगर मैं इनॉल बना दूं, ठीक है, इसका अगर मैं इनॉल बनाऊं तो इनॉल क्या बनेगा, दिस इज आप किधर से भी बनाओ चाहे अच्छा हाँ, इनॉल में किधर से बनाऊं क्लास, इनॉल में किधर से बनाऊं, यहाँ पे डबल, यहाँ पे OH, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का -m स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसलिए रेजोनेंस में पहले ये इधर ही जाएगा। इसका स्ट्रॉन्ग है तो ये खींचेगा जल्दी, तो मैंने इसका ये इनॉल बना दिया, राइट, मैंने इसका ये इनॉल बना दिया। एंड इनफैक्ट यू कैन सी कि इनॉल जो है इसमें हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट जो आ रहा है, यहाँ पे जो परसेंटेज अमाउंट इनॉल का आ रहा है
दिस इज ऑलमोस्ट 80%। इसके पहले वाले में कितना था? 76%, मतलब कीटोन आ गया। सॉरी, दोनों कीटोन्स थे और एक कीटोन एक एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का माइनस एम स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, इनॉल कंटेंट बढ़ गया। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रही हूँ, कंपेयर द इनॉल कंटेंट। चलो क्वेश्चन, कंपेयर द इनॉलिक कंटेंट। ठीक है, एंड जो आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है, व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स गिवन टू यू? मॉलिक्यूल इज ए, बी, सी, डी, and this is E। ठीक है, ओके। सो आपको इन सबका इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है। कैन यू ऑल डू दैट? सो दी परसेंटेज इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर क्या होगा? इसमें क्या लग रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप हाइड्रोजन का देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप हाइड्रोजन का देखोगे तो आप हाइड्रोजन यहां से निकालोगे, राइट? इसमें क्या लग रहा है? माइनस एम ऑफ कीटोन माइनस एम ऑफ एल्डिहाइड। इसमें लग रहा है माइनस एम ऑफ कीटोन माइनस एम ऑफ कीटोन, तो ऑब्वियसली इसमें माइनस एम, एल्डिहाइड का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कीटोन से। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है? एक तरफ माइनस एम लग रहा है कीटोन का, दूसरी तरफ माइनस एम लग रहा है किसका? एस्टर का। ठीक है, तो माइनस एम एस्टर का तो कीटोन से भी वीक होता है। इसमें दो कीटोन, इसमें एक कीटोन एक एस्टर, तो ये और भी कम एसिडिक। इसमें क्या है? इसमें इसमें तो एक एस्टर है, बट इस वाले मॉलिक्यूल में एक फिनाइल ग्रुप की वजह से, फिनाइल भी कुछ ना कुछ तो माइनस एम लगाता ही, राइट? जिसकी वजह से इसका हाइड्रोजन कंपेयर टू डी ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, एंड लास्ट वाले केस में तो क्या है, आपका दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? एस्टर लगा हुआ है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एसिडलाइड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, इनमें तो इनॉल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं बनता, नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ तो दोनों तरफ एस्टर है, तो मतलब ये हाइड्रोजन बहुत कम एसिडिक होगा, वेरी वेरी लेस एसिडिक। ठीक है, तो इसमें सबसे कम इनॉल कंटेंट बनेगा। सो अगर आप ऑर्डर बताओगे परसेंटेज इनॉलिक कंटेंट का, तो ए सबसे ज्यादा, देन बी, देन सी, देन डी एंड देन ई। इज दैट क्लियर क्लास? बोलो। सो एक चीज यहाँ से हमें क्या पता चल रही है कि हमें अगर परसेंटेज इनॉलिक कंटेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, तो व्हाट वी कैन डू इज percentage enolic content, percentage enolic content is proportional to the acidic strength। जो हाइड्रोजन इनोलाइजेशन में जा रहा है, आप उसका क्या चेक करो? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके, राइट? सो लेट अस सी some more examples, some more questions based on that। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं उसके ऊपर। चलो, अब जैसे मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया विच इज, आपको कंपेयर करना है इनॉल कंटेंट। ठीक है, क्वेश्चन यही है, कंपेयर इनॉल कंटेंट। of the following given molecules।
ठीक, ऑफ द फॉलोइंग गिवन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ, इसमें मान लो मैंने दे दिया आपको मॉलिक्यूल ए, इन दोनों में आपको परसेंटेज इनॉलिक कंटेंट कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन तीनों का कंपेयर करना है। इन तीनों का परसेंटेज इनॉलिक कंटेंट कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस? what we can have is ठीक है, for these two molecules um, for these two molecules as well, ठीक है, चलो बता दो। यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है। ठीक है, so let us compare the enolic content between these two molecules। मैंने क्या बोला, आप इनॉल बनाने के लिए हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो सीओ के रिस्पेक्ट में अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हो, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में जाएगा। सेम चीज यहाँ पे हाइड्रोजन आप यहाँ से निकालोगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज इस एल्डिहाइड के साथ तो रेजोनेंस में जाएगा, इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। मैंने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो यहाँ पे आप देखो ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जाएगा, है ना। जब आप अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करोगे तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा यहाँ पे आफ्टर रिमूविंग द हाइड्रोजन, जो नेगेटिव आएगा वो इस बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव सिंगल डबल, फिर ये यहाँ पे पहुंचेगा। जब ये नेगेटिव यहाँ पे पहुंचेगा तो ये NO2 क्या लगाएगा, -I और -M। और इस केस में जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने सिखा दिया है। ठीक है, that is why I say that GOC is so important, because everywhere you find the concepts what you have studied in GOC being applied throughout organic। ठीक है, यहाँ पे OMe क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, -I, और रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट में ये क्या लगाता है, +M, अनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। सो ऑब्वियसली विच इज, इन दोनों में किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। NO2 वाले केस में एंड OMe वाले केस में किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ऑब्वियसली NO2 का। सो दिस इज मोर एसिडिक। तो जब बेस आएगा सामने फटाफट से हाइड्रोजन को निकालेगा, राइट, वो इनोलाइजेशन में जल्दी जाएगा, देयरफॉर इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा होगा। आई होप दैट इज क्लियर। कमिंग बैक टू दिस, इसमें अगर हमें इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है, ठीक है, अब बताइए क्या होगा। इसमें इनॉल कंटेंट अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में आप हाइड्रोजन यहां से निकालोगे। ठीक है, जब आप हाइड्रोजन यहां से निकालोगे, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन यहां से निकालोगे तो नेगेटिव यहाँ पे बनेगा, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज इन दो डबल बॉन्ड्स के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज 3 डबल बॉन्ड्स के साथ रेजोनेंस में जाएगा, और इसमें नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा। सो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसका होगा,
1 का, देन 2 का, देन 3 का। देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट कहाँ पे बनेगा बताइए? फर्स्ट में, देन सेकेंड में, देन थर्ड में। आई होप दैट इज क्लियर। तो इफ यू सी दीज टू मॉलिक्यूल्स, तो कॉन्जुगेट बेस अगर आप बनाओगे तो कॉन्जुगेट बेस इसका क्या बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे जब आप इसके कॉन्जुगेट बेस को रेजोनेंस में भेज रहे हो तो क्या बन रहा है? ये रिंग जो बन रही है, दिस इज एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इनफैक्ट इस केस में अगर आपको याद हो तो आपको मैंने बताया था कि जब ये आपका जब इनॉलिक स्ट्रक्चर बनता है इस वाले मॉलिक्यूल में, तो क्या होता है? दिस इज ऑलमोस्ट 100% इनॉल बनता है। क्यों? क्योंकि कीटो में डाइपोल डाइपोल रिपल्शन होता है। कीटो में आपका डाइपोल डाइपोल रिपल्शन होता है। सो दोज वर सम ऑफ द स्पेशल केसेस जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है ना? तो फिर बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इन दोनों में अगर आप इनॉल कंटेंट कंपेयर करोगे तो किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? 2 का 1 से ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ आउट फॉर द डी क्वेश्चन, अभी इन दोनों में किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा आउट ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स? फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड विल हैव द हायर इनॉल कंटेंट। क्यों? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दो तरफ से कीटोन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, देयरफॉर मोर इट विल इजीली गो इनटू इनोलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट मैंने आपको परसेंटेज अमाउंट भी दिखाया है। यहाँ देखो 0.001% बन रहा था, यहाँ देखो, यहाँ देखो इस वाले में 76 बन रहा है ना? So that is how we have compared. I told you that in case of the functional groups like acid halide, in case of ester, in case of anhydride, है ना? I told you that the percentage enolic content, percentage enolic content is what? It is almost 0%, क्योंकि ये खुद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर स्पेशल केस मैंने जो आपको अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड वाला बताया था, है ना, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है, तो वो यहाँ पे दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। बट इफ आई टेक दिस मॉलिक्यूल और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इक्विलिब्रियम किधर ड्रिवन होगा या इनॉलिक कंटेंट, तो देखो इसमें इनॉलिक कंटेंट ऑलमोस्ट 100% है। इनॉलिक कंटेंट ऑलमोस्ट 100% है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनॉल बहुत ज्यादा फेवर्ड है कंपेयर टू कीटो। क्यों? क्योंकि दिस हैज, अभी ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ठीक है, और ये पहले क्या था? नॉन एरोमेटिक था। नॉन एरोमेटिक था क्योंकि ये क्या था? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। इफ वी हैव दिस मॉलिक्यूल, चलो नाउ कैन यू ऑल टेल मी, इस वाले मॉलिक्यूल में कीटो ज्यादा फेवर्ड होगा या इनॉल ज्यादा फेवर्ड होगा? कीटो ज्यादा फेवर्ड होगा या इनॉल ज्यादा फेवर्ड होगा? सो हम इसका पहले इनॉलिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जब आप इनॉलिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करोगे, राइट? ये इधर आया, चाहे आप इसके साथ भेजो या इसके साथ भेजो एक ही बात है, फिर ये इधर, एंड दिस ऑक्सीजन विल टेक अप दिस हाइड्रोजन, राइट? तो क्या बनेगा? यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा ये। ठीक है, एक तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसके अलावा इज देयर एनी अदर फैक्टर जो कि इस मॉलिक्यूल को या इनॉल को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है? कैन यू ऑल टेल मी एनीथिंग एल्स?
अच्छा, इज दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन एरोमेटिक है ना, नॉन एरोमेटिक है. व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल, ये क्या है, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है? दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक. एरोमेटिक कैसे है, जरा ध्यान से देखो. इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, डबल सिंगल डबल, डबल अगर इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं सारा नहीं बनाऊंगी. यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O. सिमिलरली फिर क्या हो सकता है, बोलो, और क्या हो सकता है, ये डबल बॉन्ड जो है इसके साथ भी तो रेजोनेंस में जा सकता था, इसके साथ. तो आप देखो तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करो तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा OH, राइट, और यहाँ पे आया O माइनस, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O. इनफैक्ट ये लोन पेयर जो है ये वापस से इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा. ठीक है, इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा. दिस डबल बॉन्ड कैन इवन अंडरगो रेजोनेंस विद दिस पाई बॉन्ड. इसके साथ भी जा सकता है ना, अगर आपने इसको इसके साथ भेजा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, फिर ये इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है. सो दैट मीन्स पूरे रिंग में रेजोनेंस प्रेजेंट होगा. और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में इन्वॉल्व है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में इन्वॉल्व है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई. तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक. तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है. एरोमेटिक के साथ साथ यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है. देयरफॉर यहाँ पे परसेंटेज इनोलिक कंटेंट क्या होगा, यहाँ पे जो परसेंटेज इनोलिक कंटेंट है दैट इज ऑलमोस्ट 100%. मतलब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बन रहा है. क्यों बन रहा है, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस एरोमेटिक रिंग. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो अनदर मॉलिक्यूल, यू हैव टू टेल मी विच फॉर्म इज मोर डोमिनेंट, कीटो और इनॉल. अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं तो इनॉल क्या बनेगा, हाइड्रोजन हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, है ना. तो आप इसका इनॉल बनाओगे, सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनॉल कंटेंट 0% है. क्यों, क्यों 0% है, क्योंकि यहाँ पे किसका वायलेशन हो रहा है, ब्रेड्स रूल का, राइट. ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. ठीक है ना. ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर मॉलिक्यूल. ये कीटो फॉर्म, ये बना दिया मैंने इनॉल फॉर्म. नाउ टेल मी, इसमें इक्विलिब्रियम किसकी तरफ ड्रिवन होगा, कीटो ज्यादा बनेगा या इनॉल ज्यादा बनेगा. ठीक है, क्लास जरा ध्यान से देखना. इसमें भी आपका इनॉल जो है वो 0% है, मतलब दिस इज नॉट फेवर्ड. ये नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग है. इट इज अ 3 मेंबर्ड रिंग. ठीक है. और 3 मेंबर्ड रिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा आ रहा है. sp2 कार्बन, sp2 कार्बन. ठीक है. तो यहाँ पे हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से sp2 कार्बन क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए ना. sp2 कार्बन शुड बी व्हाट, इट शुड बी प्लेनर. बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए. बट यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से बॉन्ड एंगल 120 नहीं हो पाता. तो यहाँ पे हाई एंगल स्ट्रेन होता है, हाई एंगल स्ट्रेन, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इनॉल स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं होता, बहुत अनस्टेबल होता है. इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, इनॉल को फेवर नहीं करेगी. ठीक है. Dancing resonance is in CPM. This is not CPM itself. CPM is what? Cyclopropyl methyl carbocation. So I've taken this molecule और मुझे ये बताना है कि यहाँ पे कीटो ज्यादा फेवर्ड है या इनॉल ज्यादा फेवर्ड है. सो दिस इज द कीटो फॉर्म. अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं तो इनॉल बनाने के लिए हाइड्रोजन हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे. और जब आप इसका इनॉलिक फॉर्म बनाओगे, ठीक है, जब आप इसका इनॉलिक फॉर्म बनाओगे तो आप क्या बनाओगे,
यू आर गोइंग टू मेक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। एंड ये रिंग्स आ गई, दिस इज हाउ इट इज मेड, ठीक है। अब यहाँ पे कीटो ज्यादा फेवर्ड है या इनॉल ज्यादा फेवर्ड है, तो आप याद रखिएगा इस चीज में, क्लास जरा ध्यान से देखिए। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज इट्स अ वेरी स्पेशल केस। यहाँ पे परसेंटेज इनॉलिक कंटेंट जो है वो 95% है, मतलब इनॉल ज्यादा फेवर्ड है। ये कीटो है फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म है। मैंने यहाँ पे जहाँ पे भी परसेंटेज लिखा हुआ है वो किसका परसेंटेज बताया, इनॉल का बताया। अगर इनॉल 95% बन रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म कौन सा है, इनॉल है। अब ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म इनॉल क्यों है, क्योंकि जरा ध्यान से देखो, जो हाइड्रोजन इनोलाइजेशन में जा रहा है, दिस कार्बन इज व्हाट इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, और अभी ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। पहले sp3 था, अभी sp2 हो गया। जब कार्बन sp3 से sp2 में जा रहा है, ठीक है, sp3 से sp2 में जा रहा है, तो टेल मी बॉन्ड एंगल क्या होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका कितना होगा, 109, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120। तो मतलब जब कार्बन sp3 से sp2 में जा रहा है तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और एक्चुअली होता क्या है, इस कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस ग्रुप पे भी आपका ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल 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 मिथाइल, मतलब काफी ज्यादा बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं। दीज आर वेरी बल्की ग्रुप्स, और बल्की ग्रुप्स की वजह से क्या है ना, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा था। स्टेरिक हिंड्रेंस जब इतना ज्यादा था तो क्या होगा, वैंडरवॉल रिपल्शन होगा ना। वैंडरवॉल फोर्सेस तो हमेशा आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अगर बल्की ग्रुप्स होंगे तो इनमें वैंडरवॉल रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब हुआ क्या, इनोलाइजेशन या इनॉल फॉर्म में चेंज होने के बाद बॉन्ड एंगल बढ़ गया, तो अभी ये ग्रुप्स क्या हो गए, दूर दूर हो गए। और जब दूर दूर हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन बिटवीन द ग्रुप्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बल्कि ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्शन था, वैंडरवॉल रिपल्शन, वो क्या होगा, वैंडरवॉल रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स decreases, van der Waal repulsion between the bulky groups decreases, therefore ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इसीलिए कौन ज्यादा स्टेबल, आई मीन रिएक्शन किधर ड्रिवन हो रही है, इनॉल की तरफ, इसीलिए इसमें इनॉल ज्यादा फेवर्ड है। एंड दिस इज अ स्पेशल केस। जितने भी केसेस मैं आपको बता रही हूँ, हर जगह कुछ ना कुछ स्पेशल चीज बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर, ठीक है। नाउ लेट अस सी आउट ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स, कीटो इनॉल टॉटोमर्स, यहाँ पे कौन ज्यादा डोमिनेंट है, किसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ज्यादा डोमिनेंट है, या इक्विलिब्रियम किसकी तरफ ड्रिवन है। सो कैन यू ऑल गेस यहाँ पे किसका होगा, बता सकते हो आप लोग, के इक्विलिब्रियम, इनॉल विल बी मोर फेवर्ड, राइट। चलो, सो यहाँ पे कौन ज्यादा फेवर्ड है, कीटो या इनॉल, कीटो या इनॉल, व्हिच इज मोर फेवर्ड। आप देखो मैंने के इक्विलिब्रियम किधर बना रखा है, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, दैट मींस रिएक्शन किसकी तरफ फेवर्ड है, रिएक्शन फेवर्ड है कीटो की तरफ। के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, दैट मींस रिएक्शन इज फेवर्ड टुवर्ड्स द कीटो फॉर्म। ऐसा क्यों हो गया। अब आप लोग बोलोगे आपने तो बहुत कॉन्सेप्ट बताया था, ACHS, एरोमेटिक, ये वो चीजें, अभी क्या हो गया, स्पेशल केसेस तभी तो लिया है ना बेटा, स्पेशल केसेस क्यों लेना है, सब जगह स्पेशल केस क्यों ले रही हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे इवन दो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, एरोमेटिक, ठीक है, ये एरोमेटिक तो है, ठीक है। बट होता क्या है कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी से जितनी स्टेबिलिटी आती है या जितनी एनर्जी यहाँ पे आपको रिलीज हो रही है, ठीक है, ठीक है, तीन बॉन्ड्स, CO डबल, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, तीन बॉन्ड्स को तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे चाहिए हमें, उतनी उतनी एनर्जी यहाँ से कॉम्पनसेट नहीं हो पाती, ठीक है। तीन बॉन्ड्स के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब CO बॉन्ड मैंने बोला था ना काफी स्टेबल होता है। एक CO बॉन्ड के लिए, अगर अगर मान लो ऐसे मैं बोलूं कि जब आप
जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो रेजोनेंस एनर्जी इस मॉलिक्यूल की जो होती है वो ऑलमोस्ट होती है 152 किलो जूल्स पर मोल, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होती है। बट जब आप इनोल से कीटो की तरफ जाते हो तो 156 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है इसको बनने में, ठीक है, ये जो है दिस इज मोर स्टेबल, 4 किलो जूल से ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे 3 CO बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो 3 CO बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो जितना इस कंपाउंड को, एरोमेटिक कंपाउंड को, मैंने बोला था ना एनर्जी डिफरेंस, जैसे अगर आपका कीटो फॉर्म होता है, इफ यू हैव द कीटो फॉर्म, ठीक है, कीटो और इनॉल अगर आप लेते हो तो इनमें एक एनर्जी गैप होता है, ठीक है। कीटो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, कुछ एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स अगर आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा और एनर्जी गैप कम होता जाएगा, और एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर आएगा तो एनर्जी गैप कम होता जाएगा। तो इवन दो मॉलिक्यूल एरोमेटिक तो है, बट यहाँ पे जो आपकी यू कैन से की स्टेबलाइजिंग एनर्जी है वो इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो 3 कीटो बॉन्ड्स को कॉम्पनसेट कर सके एनर्जी गैप। आई मीन जब ये और ज्यादा स्टेबल होता तो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड इतनी एनर्जी निकल जाती कि वो 3 बॉन्ड्स को कॉम्पनसेट कर जाए, तो क्या हो जाता है, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता और फिर रिएक्शन किसकी तरफ ड्रिवन होती, इनॉल की तरफ। तो सिंपल सी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इस केस में आपका इक्विलिब्रियम या रिएक्शन किसकी तरफ ड्रिवन है, इट इज ड्रिवन टुवर्ड्स दी कीटो फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्पेशल केस बोला। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए जहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक बिहेवियर्स हम देख रहे थे कि इनॉल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन किस तरह से चेंज हो रहा है या किस तरह से इनॉल कंटेंट की तरफ रिएक्शन फेवर्ड हो रही है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट दी सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट चेंज करने से कैसे हमारे कीटो या इनॉल के परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे फर्क पड़ता है, रिएक्शन किस तरह से कीटो को फेवर कर रही है इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, and in the other solvent reaction favors the enol form. So that's what we are going to discuss. So the last thing that we are going to see, the last factor is the solvent effect on the keto enol tautomerization. अब देखो ये बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट बताना है बस सॉल्वेंट इफेक्ट में। अब जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया विच इज योर CH3COCH2 एसिटाइल एसीटोन, ठीक है, ये मॉलिक्यूल ले लिया, अल्फा डाइकीटोन है ना। अब इसका जब आप इनॉलिक कंटेंट बनाओगे तो इनॉलिक कंटेंट में क्या होगा, देखो ये हो गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया, ठीक है, ये इसका इनॉलिक कंटेंट है। अब आप इसके इनॉल में देख सकते हो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके इनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इफ यू ऑल रिमेंबर तो मैंने बताया था कि ये 76% बनता है ना, 76% मैंने उस केस में बताया था, तब सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया था। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं ये कीटो फॉर्म हो गया और ये इनॉल फॉर्म हो गया, तो इनॉल में आप देख सकते हो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट अलग अलग ले लूँ, लेट्स सपोज अगर इस मॉलिक्यूल को, इस जो कीटो है, इस कीटो फॉर्म को मैंने एक बार ले लिया, कौन से सॉल्वेंट में, आई एम टेकिंग इट टू बी इन बेंजीन सॉल्वेंट। बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसमें आपका जो कीटो और इनॉल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो कितना आ रहा है, कीटो इनॉल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना आ रहा है, 94:6 का आ रहा है। 94 यहाँ पे क्या है कि इनॉल है और 6% कीटो है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा फॉर्म है, इनॉल डोमिनेंट है। बट यहीं पे अगर मैं क्या करूं, बेंजीन अपार्ट फ्रॉम बेंजीन या बेंजीन के अलावा मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया। सो वाटर इज व्हाट, वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम क्या देख रहे हैं, इनॉल बन रहा है आपका सिर्फ 19% और कीटो जो है वो बन रहा है आपका, कीटो कितना बन रहा है, 81% बन रहा है। मतलब आप जरा डिफरेंस देखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कीटोन इनॉल डोमिनेंट था और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कीटो डोमिनेंट है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है
वो इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनॉल डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि इनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इनॉल इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जब हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे पानी ले लिया, तो अभी जरा ध्यान से देखना, पानी में क्या हो गया, पानी में क्या हो गया, जब आपने इसका इनॉलिक कंटेंट बनाया, इनॉल स्ट्रक्चर बना देते हैं, इनॉलिक स्ट्रक्चर, तो ये बना इनॉलिक स्ट्रक्चर। तो होता क्या है ना कि पानी खुद ब खुद आकर के इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। पानी इसके साथ आकर के क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अभी यू कैन से कि कीटो, ऑलरेडी कीटो, कीटो को बोल सकते हो। यहाँ पे दिस कीटो फॉर्म इज इटसेल्फ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पे वाटर के साथ दिखा दो, या अगर आप इनॉल बना भी रहे हो तो इसमें वाटर आके इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, या फिर इटसेल्फ कीटो फॉर्म जो है वो वाटर में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, पानी के साथ ही कर ले। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा दो। जब आपने पानी ले लिया तो आप क्या देख रहे हो कि कीटो फॉर्म जो है वो वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पहले से ही इन्वॉल्व है। सॉल्वेंट, क्योंकि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट, सो वाटर इटसेल्फ इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द कीटो फॉर्म इटसेल्फ। तो यहाँ पे कीटो डोमिनेंट हो गया और इनॉल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कम हो गया। और जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो इनॉल फॉर्म में जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या मिला, यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या मिला कि जैसे जैसे आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, ठीक है, आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो तो वहां पे आपका क्या प्रेजेंट क्या होगा, इनॉल फॉर्म डोमिनेंट होगा। और जैसे जैसे आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा फॉर्म डोमिनेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपका कीटो फॉर्म डोमिनेंट होगा। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए। ये पॉइंट हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन दिस पॉइंट, नोट करके लिख लीजिए। क्योंकि दैट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका बेंजीन हो गया, ठीक है, या आपका क्या हो सकता है, गैशियस फेज भी बोल दो, नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल दो, या लिक्विड फेज बोल दो, या गैशियस फेज बोल दो। और इन गैशियस फेज, ठीक है, द परसेंटेज अमाउंट ऑफ enol is more compared to keto because enol is stabilized by इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है, एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। सो क्या हम बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में परसेंटेज अमाउंट ऑफ कीटो is more than percentage amount of eno। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट इफेक्ट। तो सॉल्वेंट इफेक्ट में अगर आप देखो तो सॉल्वेंट इफेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं,
सॉल्वेंट इफेक्ट में अगर आप देखो तो इनॉल कंटेंट, लेट्स सपोज अगर हमें कंपेयर करना है ना, और आपको कुछ सॉल्वेंट दे दिया मैंने, यू हैव हेक्सेन, बेंजीन, एसीटोन, ठीक है, मिथेनॉल एंड वाटर। तो देखो ये सारे के सारे, ये दोनों क्या है, ये दोनों है नॉन पोलर सॉल्वेंट। एसीटोन जो होता है ये है पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन प्रोटिक मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। मिथेनॉल क्या है, पोलर प्रोटिक का मतलब समझ लो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। तो इनॉल कंटेंट किसमें ज्यादा फेवर्ड होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो याद रखना कि इफ यू आर टेकिंग, लेट्स सपोज ये सामने जो मॉलिक्यूल मैंने ले रखा था, ये वाला मॉलिक्यूल, व्हिच वन, ये जो मॉलिक्यूल ले रखा था, ठीक है, ये वाला एसिटाइल एसीटोन, इस मॉलिक्यूल का आपको इनॉल कंटेंट अगर कंपेयर करना है इनटू वेरियस सॉल्वेंट्स, और ये सॉल्वेंट्स हमने सामने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो सबसे ज्यादा जो आपका इनॉल कंटेंट होगा वो किस में होगा, हेक्सेन में होगा, देन बेंजीन में होगा, देन एसीटोन में होगा, देन मिथेनॉल में होगा, देन वाटर में होगा। मतलब जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का नेचर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनॉल कंटेंट डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख लो, हर भजन एसीटोन मत पियो, पियो स्टैंड्स फॉर पानी, मतलब हर भजन मतलब हर भजन एसीटोन मत पियो, पियो स्टैंड्स फॉर पानी। सो मतलब हेक्सेन में इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा, फिर बेंजीन में, फिर एसीटोन में, फिर मिथेनॉल में, फिर वाटर में। सो दिस इज द सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है, दिस इज द सॉल्वेंट इफेक्ट।